ना कर अपनी तकदीर पर इतना भरोसा है नादान, वफा ना लिखी हुई तो एक दिन टूट जाएगा। पंजाब के सूबाई लेबर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर फैसल खोखर साहब के घर जानते हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उनकी क्या क्या एक्टिविटी है। मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था और अल्लाह ताला ने पूरा भी किया है। सियासी शौक इतना नहीं था, मैं चाहता था मैंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करनी है। सही। सर मुझे ये बताइएगा कि आपको जो बचपन का लाइफस्टाइल है, बचपन का ड्यूरेशन है, वो कैसा था? आप शरारती थे या सोबर टाइप थे? मैं जी देखें कि हर बच्चे की तरह मैं भी ज़रा शरारती था और मेरे ख्याल में ऐसा कुछ बचपना नहीं होता कि जिसमें शरारतीपन ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह जी बड़ा खूबसूरत रहा है। और मैं ज़रा एथलेटिक भी था, तो जो एथलेटिक होता है वो फिर घर में ज़रा शरारतें वगैरह करता रहता है, तो फिर मेरी शरारतें इसी तरह चलती रहती थी। मुझे ये बताइए कि आपको डांट भी किससे ज़्यादा पड़ती थी, अम्मा से कि अब्बा से? नहीं, असल में पापा की इमेज ऐसी थी कि हमेशा ज़रा सोबरपन और हाँ जी। गुस्से वाली, तो डांट कम खाई है लेकिन खाई है मैंने। अगर अपने बहन भाइयों में से सबसे ज़्यादा डांट मैंने ही खाई है। अच्छा सर मुझे बताइएगा कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और क्या क्या पढ़ा हुआ है? मैंने जी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शोएफात से मैंने तालीम हासिल की इधर लाहौर से, और उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट मैंने अपना अप्लाई किया यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के लिए। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं गया यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो में, सही। मुझे स्कॉलरशिप मिली। अच्छा, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे $3,500 मुझे स्कॉलरशिप मिली, माशाल्लाह। जिसमें से, और वो कैश स्कॉलरशिप मिलती थी तब। अच्छा, तो उस कैश स्कॉलरशिप से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने वालिद साहब के लिए घड़ी खरीदी। अच्छा। मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। उसके बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो अप्लाई किया, तो मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से एडमिशन आ गया। अच्छा तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से स्पेशलाइज किया बिजनेस मैनेजमेंट में। अच्छा। अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने 2014 में वहाँ से ग्रेजुएट किया। अच्छा। तो मैं फिर कनाडा से ग्रेजुएशन के बाद फिर मैं 10 साल फिर मैं सियासत में ही रहा, सही। और मेरा सियासी सफ़र पे 10 साल से ही रहा। अच्छा सर आपको बचपन से शौक था सियासत में आने का, कि बाद में आपको लगा कि नहीं बाबा मेरे इसमें है तो मुझे भी जाना चाहिए? मेरे ख्याल में सियासी शौक था लेकिन मुझे इतना नहीं था। मैं चाहता था कि मैं पहले मेरा शौक था कि मैंने आर्मी में जाना है। अच्छा। मुझे ये गान्स वगैरह का बड़ा शौक था देखते हुए। मुझे ये था कि मैंने ना, और मैं बड़ा पैट्रियाटिक था शुरू से, मुझे था कि मैंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करनी सही। है। लेकिन 2014 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ, पढ़ के वापस आया, तो मैंने फील्ड में जाना शुरू कर दिया। अच्छा, अच्छा। वालिद साहब के साथ और अपने चचा के साथ, अपने ताया के साथ। तो फिर मैं जब हल्के में रहा, तो फिर मुझे ये था कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, कल को मैं किसी मौके पे ज़िंदगी में ऐसा ना कह रहा हूँ कि यार मेरे पास आगे मौका था, हम पाकिस्तान को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो मैं खुद क्यों नहीं कोशिश कर लेता। तो मेरा फिर सियासी सफ़र का आगाज़ वहाँ से हुआ। पहले इतना शौक नहीं था। सही। तो फिर ज़ाहिर बात है फील्ड में रह के फिर बढ़ गया। फिर मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आज एक सियासी कदम को एक रंग लेके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताइएगा आपको मौसीकी का शौक भी रहा है? मुझे मौसीकी का भी शौक है और जी है, अभी भी है। किसको आप ज्यादा सुनना पसंद करते हैं? मौसीकी में मुझे नुसरत फतेह अली खान की मुझे कवालियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। आई मस्ट से कि मुझे पाकिस्तानी सिंगर ज़्यादा पसंद है। खुद का शौक भी नहीं है। शेर व शायरी वो तो करते होंगे। वो कर लेते हैं, अगर सुनते हैं तो कर भी लेते हैं। चले फिर आप सुना दें। ना कर अपनी तकदीर पर इतना भरोसा है नादान, वफा ना लिखी हुई तो एक दिन टूट जाएगा। है चाह किसी शय की तो मांग उस ज़ात से जो तेरी तकदीर ही दोबारा लिख डाले। वाह क्या बात है, ये टैलेंट भी है आप में। जी, मुझे शेर व शायरी का शौक है। सर हॉकी हमारा जो नेशनल गेम है, इसको क्यों नहीं लोग इतना प्रेफर करते? इसका इतना नाम क्यों नहीं है जबकि ये हमारा नेशनल प्ले है? मैं ये फील करता हूँ कि हमारे पास ना लोकल क्लब्स नहीं है थे, हमारे पास लोकल पब्लिक ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं थी, जिसके ऊपर मैंने मेन फोकस किया बहुत ज़्यादा। अब देखें कि मैंने एक तो मल्टीपर्पज़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस थ्रू आउट पंजाब मैं 50 से ज़्यादा नए बनाने जा रहा हूँ, जो कि एक जो है जो 15-15 करोड़ की लागत से ज़्यादा बनने जा रहा है। और मैं 100 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी जो फैसिलिटीज़ उनको रिहैबिलिटेट करना जा रहा हूँ। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ मिलके 1000 स्कूल्स एंड कॉलेजेस की ग्राउंड्स को स्पोर्ट्स के लिए तैयार करने लगे। आपने देखा होगा खास तौर पर सरकारी स्कूलों की जो ग्राउंड्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी ग्राउंड्स की बहुत खस्ता हाल थी। तो हमने मिनिस्टर एजुकेशन राना सिकंदर साहब से मिलके हम दोनों मिनिस्ट्रीज ने ये सोचा कि हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस की जो 1000 अच्छी ग्राउंड्स हैं ना 1000 उनको रिकग्नाइज करें और उनको फिर तैयार करेंगे कि अपने स्कूल्स के बाद भी आम जो आवाम है उससे मुफीद हो सके, वो खेल सके। सर हमें आप अपना घर भी विजिट करवाएं, हमारी ऑडियंस वो भी देखना चाहती है और साथ साथ हम आपसे बातचीत भी करते चलते हैं।
और सर मुझे बताइएगा कि आप लेबर्स के भी मिनिस्टर हैं, तो जी। उनके हवाले से बताइए, आपने अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करने की क्या प्लानिंग है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि मेरी चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज़ ने मुझे एक और पोर्टफोलियो दिया है लेबर और ह्यूमन रिसोर्स का। और मेरे ख्याल में जो लेबर है, मैं सच्ची बात बताऊँ, मैंने शायद किसी को नहीं बताई, जिस दिन मैं लेबर मिनिस्टर बना, हाँ जी। मैं 2-3 दिन बड़ा परेशान रहा। लेबर एक बहुत संजीदगी के साथ मैं देखता हूँ कि यार ये पंजाब के उस तबके की बात हो रही है जो कि सबसे ज्यादा डिजर्विंग है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हाँ तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस। और मैंने ये सोचा यही है कि इनके लिए जो बेनिफिट्स हैं, चीजें हैं, अच्छा। वो बहुत ज्यादा वसी कर सकूं। सही। तो सर आपको क्या क्या प्लानिंग है, मतलब इनके लिए आप क्या क्या इकदाम उठाने लगे हैं? इसके अंदर इतनी ज्यादा सहूलतें हैं कि आम आदमी को पता भी नहीं है। कि देखें कि अगर कोई जो शख्स इसके साथ रजिस्टर्ड है ना, सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड है, वो उसके घर वाले, उनका मेडिकल हमारे ऊपर होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है, हाँ उनके जी, मेडिकल बिल्कुल। फैसिलिटीज, उनके बच्चों की एजुकेशन, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। जो एक वेस्टर्न कंट्री में आप सोच सकती हैं, वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ हम इनको वसी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा सर, कार्स नजर आ रही हैं, आपको बचपन से कार्स का शौक है? मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था और अल्लाह ताला ने पूरा भी किया है। और मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, गाड़ियों का शौक था, मुझे गन्स का भी शौक था। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लीगलाइज्ड वेपन्स। मुझे गन्स का भी शौक था और मुझे साथ में खाने का बहुत शौक है। आई लव फूड, मैं बहुत फूडी रहा हूँ। तो गाड़ियों के साथ साथ मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, ताकि मैं इन पे घूमने फिरने जाता हूँ फिर। अच्छा, तो सर आप फैमिली के साथ मूवीज वगैरह भी देखने जाते हैं, और आप अपने घर पे जो है सियासत से हट के आप क्या क्या एक्टिविटी करते हैं? मेरे ख्याल में मुझे बहुत शौक है, मैं आई लव मूवीज, मैं सिनेमा जाता हूँ। अच्छा। मैं अपनी फैमिली को पूरा टाइम देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी फैमिली को पूरा टाइम दूँ। तो मैं उनके अपने अलग टाइम निकालता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और घर के अंदर भी मुझे शौक होता है कि मैं अगर स्विमिंग कर रहा हूँ, जिम कर रहा हूँ, घर के अंदर भी जिम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं जिम शिम भी करता हूँ। मैं खुद भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ, तो आई हैव टू बी फिजिकली फिट। सैटरडे का दिन मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि यार मैं अपने बच्चों को टाइम दूँ, और मैं देता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उनके साथ, उनके स्कूल्स में भी मैं पूरा टाइम देता हूँ। ये नहीं है कि उनकी एक्टिविटीज़ में मिस करूँ। तो सर मैं देख रही थी कि आपकी ये गार्डनिंग बहुत है, तो कभी आपने खुद भी गार्डनिंग की है? काफी शौक अच्छा, लग रहा है। ये शौक मेरा काफ़ी लोगों को पता है कि मैं अक्सर अगर मैं फ्री हूँ तो वॉक करने के बाद मैं पानी भी खुद लगा रहा हूँ। आई लव प्लांटेशन, मुझे पौधों से बहुत मोहब्बत है, मुझे दरख्तों से। मैं समझता हूँ कि ये ना ज़रूरत भी है पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे ही की, है। इसको मैंने अपना शौक बना लिया है। सर मुझे ये बताइए कि इन फ्यूचर जो है आपने अपने बच्चों को भी पॉलिटिक्स में लेके आना है, कि उनके लिए फील्ड अलग? इंशाल्लाह ताला उनका फ्यूचर है वो खुद देखेंगे कि शायद किसी को इंजीनियर बनने का शौक हो, शायद कोई बिजनेस में अच्छा हो, अगर किसी को डॉक्टर बनने का शौक है, मैं क्यों बताऊं, वो सियासत में है, वो बेचारा कहते हैं अल्लाह ना करे उसमें नाकाम हो जाए, फिर वो अगर पुलिस में जाना चाहे तो पुलिस में चला जाए। सर मुझे ये बताइए कि इन फ्यूचर आपकी मज़ीद क्या प्लानिंग है इस स्पोर्ट्स को लेके, और जो क्रिकेट हमारे आएंगे, जो टीम्स आएंगी, उनके लिए बताइएगा, जो हमारी जो यंग जनरेशन है जिनके पास टैलेंट बहुत है लेकिन सिफारिश नहीं है, वो क्या करें? मैं उनको बताना चाहता हूँ आपकी वसादत से कि मैं इंशाल्लाह ताला इतने टूर्नामेंट्स कराऊंगा कि आप हर एक को मौका मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसा पंजाब में रहने वाला कोई शहर ही नहीं कहेगा कि मेरे शहर में कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ इसलिए मुझे मौका नहीं मिला। जो पंजाब गेम्स आ रही हैं सितंबर में इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होंगी, और 15 करोड़ से ज़्यादा के कैश इनामात होंगे। अच्छा। तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, उसमें हमारी प्रोफेशनल टीम्स बैठेंगी और ये पूरे पंजाब में होंगी, और इसकी रजिस्ट्रेशंस भी स्टार्ट होंगी, ताकि हमारे 16 जो बड़ी गेम्स है उसके शोबों में इंशाल्लाह ताला क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, रेसलिंग है, कबड्डी है, उनके टूर्नामेंट्स होंगे। आपको मौका मिलेगा, आप आगे आएंगे, कोई सिफारिश नहीं।